डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल NCERT इंग्लिश एक्सरसाइज। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज की वीडियो में हम आपकी क्लास 7 की सप्लीमेंट्री रीडर एंड एलियन हैंड के 3rd चैप्टर की एक्सरसाइज पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द डेजर्ट, मरुस्थल। डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल। सबसे पहले हम कॉम्प्रिहेंशन चेक को लेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ pick out two phrases which describe the desert as most people believe it is। पहले पैराग्राफ से दो फ्रेजेस चुनिए जिससे हमें यह पता चले कि ज़्यादातर लोग मरुस्थल के बारे में क्या सोचते हैं। आंसर, एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन फॉल्स। रेत का अनंत फैलाव जहाँ पर कोई बारिश नहीं होती। सेकेंड फ्रेज है, इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। यह सूखा, गर्म और पानी से रहित होता है। एंड विदाउट शेल्टर, और वहाँ पर कोई आराम करने की जगह नहीं होती। अगला है, पिक आउट टू फ्रेजेस विच डिस्क्राइब द डेजर्ट एज स्पेशलिस्ट सीट। दो फ्रेजेस चुनिए जिनसे पता लगे कि स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञ मरुस्थल के बारे में क्या सोचते हैं। विच डू यू थिंक इज़ एन एप्ट डिस्क्रिप्शन एंड वाई। और आपको इसमें से कौन सी डिस्क्रिप्शन सही लगती है और क्यों। आंसर, टू फ्रेजेस आर, दो फ्रेज हैं। ए ब्यूटीफुल प्लेस, एक सुंदर स्थान। सेकंड है, होम ऑफ ए वैरायटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स। अलग अलग तरह के लोगों, जानवरों और पौधों का घर। आई थिंक द सेकेंड डिस्क्रिप्शन इज़ एप्ट। मुझे लगता है कि दूसरी डिस्क्रिप्शन ज़्यादा उचित है। बिकॉज दिस इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, क्योंकि यह लोगों के वास्तविक मानवीय अनुभवों पर आधारित है। सेकेंड क्वेश्चन है, द फ्रेजेस ऑन द लेफ्ट इन द फॉलोइंग बॉक्स ओकर इन द टेक्स्ट। जो बाईं तरफ फ्रेजेस दिए गए हैं वो आपके टेक्स्ट में आए हैं। मैच ईच ऑफ देम विद ए फ्रेज ऑन द राइट। उसे राइट हैंड पर दिए गए फ्रेजेस से मैच करना है। जैसे फर्स्ट है, एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, रेत का अनंत फैलाव। तो इसको किससे मैच करेंगे, नथिंग बट सैंड एज फार एज वन कैन सी। जहाँ तक कोई देख सकता है वहाँ तक रेत ही रेत। सेकंड, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर, पानी से रहित और शेल्टर के बिना। इसको मैच करेंगे, नो वाटर एंड नो शेड, ना कोई पानी और ना कोई छाया। थर्ड, एन ओएसिस, एक ओएसिस ऐसी जगह होती है, फर्टाइल प्लेस विद वाटर एंड प्लांट्स इन द डेजर्ट। ये मरुस्थल में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर ज़मीन उपजाऊ होती है और कुछ पौधे भी होते हैं। अगला, हिडन बाय ए कवर ऑफ ग्रास, घास के आवरण से ढका हुआ। नॉट विजिबल बिकॉज द ग्रास इज थिक, दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि घास बहुत घनी है। अब हम दूसरे कॉम्प्रिहेंशन चेक को लेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। एक ऊंट बिना पानी के कई दिन रह सकता है। व्हाट इज द रीजन गिवन इन द टेक्स्ट। पाठ में इसके बारे में क्या कारण बताया गया है। आंसर, ए कैमल कैन लिव विदाउट वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक ऊंट बिना पानी पिए बहुत देर तक रह सकता है। बिकॉज ही द कैमल स्वेट्स वेरी लिटल, क्योंकि ऊंट को पसीना बहुत कम आता है। एंड कैन रिटेन द वाटर ही ड्रिंक्स फॉर ए लॉन्ग टाइम इन द बॉडी, और जो वो पानी वो पीता है उसे वो ज़्यादा देर तक अपने शरीर में रोक के रख सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डू द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स फुलफिल देयर नीड ऑफ वाटर। मरुस्थल में छोटे जानवर अपनी पानी की ज़रूरत को कैसे पूरा करते हैं। आंसर, सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट। कुछ जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं और उनके मांस में जो नमी होती है उससे वो अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं।
अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट्स जूसेस। और जो दूसरे जानवर हैं वो पौधे खाते हैं, पौधे और बीज खाते हैं, जिससे उन पौधों के जूसेस से, रस से उनकी पानी की ज़रूरत पूरी हो जाती है। थर्ड है, इन ए डेजर्ट द टेम्परेचर राइजेज ड्यूरिंग द डे एंड फॉल्स रैपिडली एट नाइट। वाई? मरुस्थल में दिन के समय तापमान बढ़ता है और रात के समय तेज़ी से गिर जाता है, ऐसा क्यों? आंसर, डेजर्ट्स डू नॉट हैव मॉइस्चर कवर। मरुस्थल में नमी का कोई आवरण नहीं होता। द हॉट रेज कम डायरेक्टली टू द अर्थ। सूर्य की गर्म किरणें सीधी धरती पर आती हैं। सो द टेम्परेचर राइजेज ड्यूरिंग द डे एंड फॉल्स रैपिडली एट नाइट। इसलिए तापमान दिन में बढ़ता है और रात को तेज़ी से घटता है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ए डेजर्ट इन योर ओन वे। मरुस्थल को अपने शब्दों में वर्णन करो। राइट ए पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखो एंड रीड इट अलाउड टू योर क्लासमेट्स, और अपने सहपाठियों के सामने ज़ोर से पढ़ो। आंसर, ए डेजर्ट इज़ यूजुअली ए ड्राई, हॉट एंड वाटरलेस स्ट्रेच। मरुस्थल ज़्यादा सामान्यतः एक सूखा, गर्म और पानी से रहित फैलाव है। ए डेजर्ट क्विकली हीट्स अप ड्यूरिंग द डे एंड कूल्स डाउन ड्यूरिंग द नाइट। एक मरुस्थल दिन में तेज़ी से गर्म हो जाता है और रात को तेज़ी से ठंडा हो जाता है। वेरी फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड देयर। वहाँ पर बहुत कम पौधे और जानवर पाए जाते हैं। सम ग्रीन पैचेस आर आल्सो फाउंड नियर द वाटर स्प्रिंग्स। पानी के झरनों के पास कुछ हरी क्यारियाँ पौधों की पाई जाती हैं। दीज प्लेसेस आर कॉल्ड ओएसिस। इन स्थानों को ओएसिस कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, गो टू द लाइब्रेरी। पुस्तकालय जाओ एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल इन डेजर्ट एरियाज। और मरुस्थल के लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में सूचनाएं इकट्ठी करो। देयर फूड, क्लोथ्स, वर्क, सोशल कस्टम्स एट्सेट्रा। उनके भोजन, कपड़े, काम और सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो। शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद द ग्रुप। और ग्रुप में उस इंफॉर्मेशन को शेयर करो। इसका आंसर होगा, पीपल लिविंग इन डेजर्ट्स एरियाज जनरली ईट ग्रेन्स लाइक ज्वार, बाजरा एंड रागी। मरुस्थल में रहने वाले लोग ज़्यादातर ज्वार, बाजरा और रागी जैसे अनाज खाते हैं। बिकॉज दीज क्रॉप्स नीड लेस अमाउंट ऑफ वाटर टू ग्रो। क्योंकि इन फसलों को बढ़ने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। दे आर कल्चरली डाइवर्स एंड रिच। वे सांस्कृतिक रूप से अलग और समृद्ध हैं। कालबेलिया इज़ द मोस्ट फेमस डांस फॉर्म ऑफ डेजर्ट्स। कालबेलिया मरुस्थल के लोगों का मुख्य नृत्य है। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।